आज फिर से आप लोग को अब ये मैट्रिक्स से पढ़ाएंगे, जिसमें कि आप लोग को क्वेश्चन बैंक बताते हैं। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन बताते हैं, जो कि आप लोग को इस ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से आप लोग को जो है कहाँ तक बता दिए थे। इसमें आप लोग को 10 नंबर तक बता दिए हैं, 11 से चालू होगा, जो कि आपको कौन सा लेक्चर है, छठा लेक्चर है। कोशिश करते हैं आज कंप्लीट कर दे। चलिए आइए देखते हैं क्या है। 11 नंबर से चलते हैं। बता रहा है यदि ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान निकाले। अब देखिए, इसमें आपको ए मैट्रिक्स दे दिया है, इसका बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a का मान निकालने के लिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, हमको आवश्यकता किसका किसका है, दिया जो है आपका, दिया है ए मैट्रिक्स आपको दे दिया है, जो कि आपको 1 2 3 और 4 है। क्या है, आपको ए मैट्रिक्स दे दिया है, 1 2 3 4 दे दिया है। अब देखिए, इसमें आपको निकालना कैसा, आपका ए स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, 3 इंटू ए मैट्रिक्स का जरूरत पड़ेगा, 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये सारा निकाल लीजिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालिएगा, यदि ए मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे तो ए मैट्रिक्स बराबर ए इंटू मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स करेंगे। ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वही कीजिए, 1 2 3 4 गुना करने के लिए आपको बताए थे कैसे गुना करना है। 1 2 3 4 इसके रो से इसके कॉलम को करना है, तो 1 इंटू कितना 1 प्लस फिर ये 2 गुना 3 इस रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, इसी रो से आप सेकंड कॉलम भी करना। तो 1 इंटू कितना 2, 1 गुना 2 2 गुना 4 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। फिर देखिए, इससे ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसी से सेकंड कॉलम 3 गुना 2 प्लस 4 इंटू 4 सारा मल्टीप्लाई कर दिए। ये कितना हो गया आपका, 3 दूनी 6 1 7 और ये कितना आ गया 4 दूनी 8 2 10। ये आपको 3 4 तिया 12 12 3 15, ये 3 दूनी 6 4 चौके 16 16 6 आपको 22 हो जाएगा। ए स्क्वायर आपको कितना निकल गया, 22 निकल गया। अब देखिए इस पे अब इस पे हम क्या कहते हैं, बैठा देते हैं ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको कितना मिल गया, 7 10 10 22। आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको 7 10 15 और 22 है, प्लस दीजिए। फिर 3a ए मैट्रिक्स में 3 गुना करना, तो यहाँ 3 गुना कर दीजिए, 1 2 3 4 प्लस फिर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका जो होता है वो आपको डायगोनल का स्थान पर 1 बाकी बाद 0 होता है। जो ऑर्डर का ये रहेगा उसी ऑर्डर का लेता है। ये कितने ऑर्डर का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो अब देखिए 1 0 0 1 1 डायगोनल का स्थान पर 1 आना चाहिए, तो इसमें कितना गुना करना, 2 गुना करना। तो ये आपका 1 0 0 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 10 15 22 प्लस ये कितना 3 6 9 12
यहाँ प्लस आपका कितना आ जाएगा, 2 0 0 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इस सब को जोड़िएगा तो 7 3 10 2 12, 10 6 16 16 0 कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा। 15 9 15 9 कितना 24 से 24 0 24 हो जाएगा। फिर 22 12 34 हो जाएगा, 34 और 2 आपको 36 आ जाएगा। आपका ये रिजल्ट आपका निकल गया। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देना। अब देखिए 12 नंबर का बोल रहा है x तथा y का मान निकाले। तो आपको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5 तथा x माइनस वाई बराबर दिया है आपको 3 0 0 3। अब यहाँ देखिए आपको दो समीकरण दे दिया है। आपको क्या दिया है, दिया है x प्लस वाई इक्वल टू आपको 7 0 2 5 समीकरण एक मान लीजिए। तो फिर बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू आपको दिया है 3 0 0 3, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब ऐसा कीजिए समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करना, समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 और 1 था 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर आपको ऐसा कि इस ढंग से जोड़ दीजिए x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। तो आपका आ जाएगा 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ये 7 3 10 0 0 0 हो जाएगा, 2 और 0 कितना 0 हो जाएगा, ये 5 3 8 हो जाएगा। देखिए दोनों को देखिए एक चीज और जोड़ने वक्त ये भी ध्यान देना है कि आपको ये कौन सा ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर सेम ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो फिर नहीं जुटेगा। यहाँ सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसलिए जुट गया। अब यहाँ से देखिए वाई वाई कट के आपका बचा कितना 2x बराबर आपको बचा 10 0 0 8। अब ऐसा कीजिए 2 को लेफ्ट से क्या करिए राइट लेग चले जाइए तो आपको भाग हो जाएगा 1/2, 10 0 0 8 हो जाएगा। अब इसको लिखिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, आपका x बराबर हो जाएगा रिजल्ट
10 में 2 से भाग दिए, भाग हो जाएगा 10 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 0 में भाग नहीं ले, ये 8 बटे कितना 2 आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट जो मिलेगा ये 5004 मिलेगा। तो x का वैल्यू ये आ गया आपका। अब दूसरा वैल्यू समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, अब घटाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे y कट गया जोड़ने पर, तो अब क्या होगा x कट जाएगा, अब क्या बचेगा y बच जाएगा। तो घटा देते हैं तो x प्लस वाई माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 7025 माइनस आपका कितना 3003। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा कितना 4, 0 में 0, 2 में से 0 जाएगा तो 0 होगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपको 5 में से 3 जाएगा तो आपका यहाँ जोड़ तो गलत नहीं कर दिए, 2 और 0 तो कितना 2 होगा। आपका 2 हो जाएगा, 2/2 तो आपका कितना 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना तो ये आपका 7 में से 3 जाएगा 4, 0 में 0, 2 में 0 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो आपको 2 बचेगा। अब यहाँ से देखिए ये x कट जाएगा तो बचेगा 2y इक्वल 4, 0 2 2, ये 2 को सेट लेके जाइएगा तो आपको भाग हो जाएगा 4 0 2 2, तो आपका कितना हो जाएगा 4/2 0 2/2 2/2, आपका ये कट के कितना 2 से कटेगा, ये आपका कट जाएगा, ये कट गया। तो आपका रिजल्ट क्या मिला 2 0 1 1, आपका y का वैल्यू आ गया। अब वही वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, x और y का मान निकालने के लिए बता रहा था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता दें। कितना 12 तक हुआ और कितना है 13। चलिए देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 5 - 1 6 7। बी मैट्रिक्स आपको दे दिया है 2 1 3 4 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का करना गुना करना। यहाँ से ए बी मैट्रिक्स ले लीजिए, तो ए मैट्रिक्स 5 - 1 6 7,
फिर बी मैट्रिक्स ले लीजिए 2 1 3 4। तो आपको गुना बताए थे, इसका रो लेंगे तो इसका क्या करेंगे, कॉलम लेंगे। तब 5 गुनी कितना 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 गुनी 3 माइनस 1 गुनी 3। इस रो से फर्स्ट कॉलम कर दिया, अब इसी रो से सेकंड कॉलम भी कीजिए। तो 5 गुनी 1 प्लस माइनस 1 गुनी 4, फिर 7 गुनी 6, फर्स्ट सेकंड रो से अब चलेंगे फर्स्ट कॉलम। तो 6 गुनी 2 प्लस 7 गुनी कितना 3, फिर 6 गुनी 1 प्लस 7 गुनी 4, 7 गुनी 4। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 15 10 माइनस 3 तो कितना 7 आ जाएगा। यहाँ 5 माइनस 4 तो 1 आ जाएगा। यहाँ 6 दूनी 12 सत्या 21 33 हो जाएगा। यहाँ 6 7 चौके 28 28 6 34 आ जाएगा। ये आपका ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। बहुत इजी क्वेश्चन है। तेरह था ना, अब 14 का। ए बराबर आपको दिया है 3 5 1 माइनस 1। बहुत देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछता है। एक समिति और असमिति अवयव के योगफल के रूप व्यक्त करें। फल के रूप में व्यक्त करें। अब देखिए इसमें आप लोग को सममिति अवयव क्या होता है और विषम सममिति अवयव क्या होता है। तो सममिति अवयव उसको बोला जाता है जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को जब हम क्या करते हैं परिवर्तन करते हैं, मतलब ट्रांसपोज करते हैं, तो पुनः हमको ए मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाता है। अगर ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जब ट्रांसपोज करते हैं तो पुनः ए मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम सममिति अवयव कहते हैं। यदि ए मैट्रिक्स जब ट्रांसपोज करते हैं तब माइनस ए मैट्रिक्स अगर आ जाता है तो ये विषम सममिति हो जाता है। ये आपका सममिति हो जाता है, ये आपका सममिति होता है। ये क्या होता है, विषम सममिति। तो क्या होता है, विषम सममिति को असममिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असममिति बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया है, सबसे पहले तो आपको दिया है ए मैट्रिक्स दे दिया है। ए मैट्रिक्स आपको दे दिया है 3 5 1 माइनस 1। अब बोल रहा है इसमें आप लोग को एक सममिति और असममिति अवयव के योगफल है। तो अब सबसे पहले देखिए आपको सममिति अवयव जो होता है, सममिति अवयव वो आपको 1/2 होता है। ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, फिर प्लस और ये सममिति अवयव हो गया। अब विषम सममिति के अगर बराबर बोलेंगे तो विषम सममिति अवयव वो क्या होता है आपका 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है। ये क्या होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है। ये आपका क्या होता है, विषम सममिति अवयव होता है।
सममितीय अवयव जो होता है आपका सममितीय अवयव जो होता है 1/2 a प्लस a डैश होता है। अगर विषम समिति को तो 1/2 a माइनस a डैश होता है। अब देखिए इस सब का जोड़ने का, अब दोनों का, अब इसमें हमको, अब ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमको पुनः ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। सममितीय अवयव और सममितीय अवयव तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिए आपको ए मैट्रिक्स दे दिया है, यहाँ से ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज निकालिएगा, जब जो रो रहता है उसको क्या करना है, कॉलम बना दे। तो 3 ये क्या 5 आ जाएगा, जो रो था उसको क्या कि कॉलम बना दिए, और जो कॉलम है उसको रो बना देना 1 माइनस 1। ये आपको ए ट्रांसपोज हो गया। अब सारा इस पर बिठा दीजिए। ए मैट्रिक्स आपको 3 ये मैट्रिक्स है 3 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस छोटा ही से हम बोल देते हैं मैट्रिक्स, छोटे ब्रैकेट से भी आप लगा सकते गिरा, प्लस ये 3 1 5 माइनस 1, यहाँ तक ये हो गया, प्लस 1/2। ये मैट्रिक्स आपका 3 5 1 माइनस 1, फिर माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स 3 1 5 माइनस 1। अब देखिए ये सारा दर्शा दिए। अब मैट्रिक्स को छोटी कोष्ठ से भी दिखा सकते हैं। अब इसमें अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा 3। देखिए और एक से जोड़ने से पहले आप ये चीज देख लीजिए, इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। ऑर्डर देखिए सबका सेम है। तो 3 3 कितना 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 1 5 6 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 तो आपको कितना -2 हो जाएगा, प्लस 1/2। अब देखिए 3 3, अब 3 में से 3 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 5 में 1 जाएगा 4 हो जाएगा, 1 में -5 जाएगा तो -4 -1 माइनस में प्लस 0 हो जाएगा। तो आपका ये निकल गया। अब फिर इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना 3 आ जाएगा। कहा है कि 1/2 6 में भाग होगा तो आपका ऐसा हो जाएगा। आपका देख लीजिए 6/2 आ जाएगा, 6/2 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा। फिर ये भी देखिए आपको अंदर जाएगा तो 0/2 4/2 -4/2 0/2 हो जाएगा। अब ये देखिए कट जाएगा तो आपका कितना 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका 3, यहाँ से 3, यहाँ से -1 हो जाएगा, प्लस ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये 2 ये -2 ये आपका 0 आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए तो यही आपका क्या हो गया सममिति और सममिति अवयव हो गया। ये आपका क्या हो गया सममिति अवयव हो गया, वो क्या हो गया विषम सममिति अवयव हो गया। इसको पुनः जोड़िएगा तो देखिए 3 3 2 5 3 -2 तो आपको कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 0 तो -1 आ जाएगा। पुनः आप देखिए ये मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुआ है, देखिए 3 5 1 -1 तो हमको इससे प्राप्त, जब सममिति अवयव और विषम सममिति अवयव दोनों को जब सम करते हैं तो वो आपका पुनः क्या हो जाता है, ये मैट्रिक्स आपको प्राप्त होता है। यही प्रूव करना था, आपका ये मैट्रिक्स मिल गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी तो ये मैट्रिक्स हो तो गया, ये मैट्रिक्स इक्वल प्रूव हो गया। 3 5 1 -1 दोबारा प्राप्त हो गया। चलिए उतार लीजिए, हो जाता है।
कितना नंबर था क्वेश्चन ये आपको? ये 14 नंबर का क्वेश्चन था। अब कितना होगा? 15 नंबर। बोल रहा है यदि ये मैट्रिक्स आपको 3 -5 -4 2 दिया हुआ तो जांच करे कि A² -5A -14 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल 0। आपको ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। क्या करना बोल रहा है? प्रूव करने को बोल रहा है। तो प्रूव करने के लिए बोल रहा है आपको पहले दिया क्या है वो देखना ना। दिया जो है आपका, तो ए बराबर आपको ए मैट्रिक्स दे दिया है। ए मैट्रिक्स आपको दिया है 3 -5 -4 क्या दिया? -3 -5 -4 2 दिया है। अब इसमें आपको आवश्यकता क्या सब पड़ेगा? इसको प्रूव करना है। A² मैट्रिक्स का जरूरत है तो A² मैट्रिक्स निकाल लीजिए। तो ए मैट्रिक्स गुना ए मैट्रिक्स करेंगे तो पूर जाएगा। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 -5 -4 2। पहले ए मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लीजिए ना, ठीक रहेगा। 3 -5 4 2 दोनों गुना कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो से सब फर्स्ट कॉलम तो 3 गुनी 3 प्लस आपका कितना? -5 गुनी -4 -5 गुनी -4 फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम 3 गुनी -5 फिर कितना हो जाएगा? -5 गुनी 2 हो जाएगा। फिर ये -4 गुनी 3 प्लस 2 गुनी -4 फिर -4 गुनी -5 2 गुनी कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 दिया 9 -5 के 20 कितना हो जाएगा? माइनस से प्लस 20 माइनस माइनस क्या पे तो प्लस हो गया। 5 दिया 15 -15 5 दूनी 10 -15 और -10 कितना हो जाएगा? -25 4 दिया 12 4 दूनी 8 -20 5 के 20 और 2 दूनी 4 24 हो जाएगा। काहे कि माइनस माइनस प्लस हो गया। आपका A² मैट्रिक्स निकल गया। अब देखिए यहाँ से LHS से चलिए। LHS से चलना है तो LHS में आपको क्या है? A² -5A -40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब यहाँ से देखिए A² मैट्रिक्स आपको क्या मिल गया? 20 9 29 और -25 आपका ये आपका कितना? -20 24 यहाँ डायरेक्टली लिख दीजिए ना 29 क्या 29 फिर माइनस ए मैट्रिक्स में 5 गुना करना है तो ए मैट्रिक्स 5 गुना कर लीजिए 3 -5 -4 2 फिर -14 आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेना? देखिए 2 × 2 ऑर्डर का है 2 × 2 ऑर्डर कर लीजिएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको फिक्स रहता है, जिस भी ऑर्डर का लीजिएगा वो फिक्स रहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्या हो जाता है? ये देखिए 2 × 2 ऑर्डर का है तो यहाँ पे क्या डायगोनल पे 1 होनी चाहिए 1 0 0 1 डायगोनल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए 29 -25 -20 24 इधर 5 गुना कीजिए तो 15 25 -25 -20 10 फिर माइनस यहाँ कितना 14 0 0 14
अब देखिए ये दोनों घटेगा, ये दोनों को पहले घटा लीजिए। 29 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 29 में से 15 जाएगा तो आपको 29 15 जाएगा तो 5 उधर 9 5 14, 14 बच जाएगा। -25 अब +25 आपका क्या 0 हो जाएगा। -20 अब -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो कितना? -20, तो आपका 0 आ जाएगा। 24 में से 10 जाएगा, 24 में से 10 जाएगा कितना? 14 बचेगा। फिर माइनस इधर आपको 14 0 0 14, इसको सॉल्व करें। 29 में से 15 जाएगा तो कितना? 14 ही बचेगा। -25 ये माइनस इस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो +25 -25 0 आ गया। -20 है यहाँ, -20 यहाँ भी, यहाँ माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो गया और माइनस ये आपका 0 हो गया। 24 में से 10 जाएगा तो 14 हो गया। अब 14 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 14 में से 14 जाएगा तो आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 0, 14 में से 14 जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखिए एलएचएस में आपको देखिए एलएचएस में जो था आरएचएस जीरो मैट्रिक्स लाना था। एलएचएस से आरएचएस आ गया, 0 आ गया ना, जीरो मैट्रिक्स आ गया तो 0 आ गया। तो आपको एलएचएस में क्या था? एलएचएस में भी एलएचएस इक्वल आरएचएस, एलएचएस भी आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया और आरएचएस में भी आपका जीरो मैट्रिक्स बोल रहा था, तो आपका हो गया 0 0 मैट्रिक्स इक्वल हो गया प्रूफ्ड। चलिए अब मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोलह को होगा, बोल रहा है यदि ए मैट्रिक्स 16 दिया है, ए मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो जांच करें कि a² माइनस 4a माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल 0। अब देखिए सेम 15 नंबर क्वेश्चन जैसा है, जैसा 15 नंबर था वैसा ही क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग को सॉल्व कर देते हैं। तो आपको a² मैट्रिक्स लाना है, तो पहले तो आप जो दिया है उसको लिख लीजिए। आपको दिया जो है क्या दिया है? ए मैट्रिक्स आपको दिया है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 दिया हुआ। तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए कि a² मैट्रिक्स निकाल लीजिए। तो a² मैट्रिक्स निकालिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब दोनों गुना कीजिए तो 1 गुनी क्या हो जाएगा? 1 गुनी 1 आ जाएगा, +2 गुनी 2 +2 गुनी 2, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हो गया और फिर फर्स्ट रो से, तो 1 गुनी कितना? 2 +2 गुनी 1 +2 गुनी 2, फिर थर्ड होगा फर्स्ट रो से थर्ड, तो 1 गुनी 2 1 इंटू 2 +2 इंटू 2 +2 इंटू 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो से तीनों कॉलम हो गया। अब सेकेंड से तो 2 गुनी 1 + 1 गुनी 2 +2 गुनी 2, फिर 2 गुनी 2
1 गुनी 1 प्लस 2 गुनी 2। फिर देखिए 2 गुनी 2 प्लस 2 गुनी 1 गुनी 2, 1 गुनी 2 प्लस 2 गुनी 1, सही है ना। 2 गुनी 1, 1 गुनी 2, 2 गुनी 2, 1 2 गुनी 2, 1 गुनी 2, फिर 2 गुनी 1। अब फिर इससे इसका थर्ड से चलेंगे तो 2 गुनी 1 प्लस 2 दुनी 2 प्लस 1 गुनी 2, फिर 2 गुनी 2 प्लस 2 गुनी 1 प्लस 1 गुनी 2, फिर थर्ड होगा 2 गुनी 2 प्लस 2 गुनी 2 प्लस 1 गुनी 1। अब देखिए यहाँ पे सभी रो से इसके फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, तीनों कर दिए ऊपर में। फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम कर दिए। अब इसका रिजल्ट देखिए क्या होगा। इसका रिजल्ट लिखिएगा तो आपको हो जाएगा कितना, 1 4 4 4 4 8 1 9, यहाँ से आपको कितना 4 2 6 6 2 8, ये आपका कितना 4 2 6 2 8 हो जाएगा, ये 2 2 4 4 4 8 हो जाएगा। ये आपका कितना 4 4 8 1 9, फिर वो कितना 2 4 4 2 6 6 2 8, नीचे वाला 4 4 8, कितना हो जाएगा 4 4 8, वो 4 4 9 हो जाएगा। तो आपका ए स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ से देखिए आपको निकालना क्या, ये निकालना LHS से चलते हैं। LHS चलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। माइनस ये मैट्रिक्स 4 से गुना कर देना है, तो ये मैट्रिक्स आपको 1 2 2 2 1 2 2 2 1। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कितना 5 से गुना करना है, तो आप देखिए 3 इंटू 3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। तो ये 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए ये दोनों को पहले घटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट हटा देते हैं, जगह उतना फिर नहीं मिलेगा। 9 में से 4 से गुना कीजिए, 1 में 4 से गुना कीजिए 4 हो जाएगा। तो 9 में से 4 घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 8 यहाँ 4 दूनी 8 से 0 आ जाएगा। 8 यहाँ पे ये 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस 8 तो 0 हो जाएगा। फिर 8 में आइए 4 में 2 से गुना किया माइनस 8, ये 8 0 हो जाएगा। मैं यहाँ 9 यहाँ 4 गुना कीजिएगा तो माइनस 5 आ जाएगा। 8 ये माइनस 4 इसमें गुना कीजिएगा तो कितना 8, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 8 में से फिर 4 9 8, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा ना, तो ये आपका 5 बच जाएगा। अब देखिए ये हो गया। देखिए 4 से गुना करके डायरेक्ट ये दोनों को घटा के लिख दिए, फिर आगे उतना जगह नहीं है इसलिए। फिर इधर आपको 5 से गुना कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 0 0 0 5 0 0 0 5 हो जाएगा। अब ये दोनों को देखिए यहाँ घटाओ तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना 0 0, इधर 0 गया, 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। इधर घटेगा तो इधर से क्या 0 आ जाएगा। अब देखिए LHS इक्वल क्या हो गया RHS हो गया। LHS में भी आपको LHS भी आपका 0 आ गया और RHS भी 0 हो गया। LHS में भी आपको 0 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 आ गया। RHS भी आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स सही होगा, जितना ऑर्डर का ये है उतना ऑर्डर का वो जीरो मैट्रिक्स होगा, यही बोल रहा था आपका। ये भी आपका प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। अब कितना नंबर का बच्चा, 17 नंबर का। 17 नंबर देखिए, एक नंबर में भी सेम ही क्वेश्चन था। यदि ए बराबर आपका ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो बोल रहा ए मैट्रिक्स इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स ज्ञात करें। क्या बोल रहा, एक बार क्या बोल रहा, ए मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, फिर एक बार क्या बोल रहा, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। तो लिखिए, बस बहुत आसान है। तो आपका ये हो गया, ए मैट्रिक्स दे दिया आपका ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको दे दिया है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, परिवर्तन होता है, जो रो होता है उसको कॉलम बना दो। तो ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब दोनों क्या करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए मैट्रिक्स इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कीजिए। तो ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसके रो से इसके कॉलम चलेंगे। तो ए गुनी ए प्लस बी गुनी बी, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, तो ए गुनी एक्स प्लस बी गुनी वाई, फिर ए गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी गुनी वाई स्क्वायर, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो एक्स गुनी ए प्लस वाई गुनी बी, एक्स गुनी एक्स प्लस वाई गुनी वाई, एक्स गुनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई गुनी वाई स्क्वायर, फिर देखिए एक्स स्क्वायर गुनी ए प्लस वाई स्क्वायर गुनी बी, एक्स स्क्वायर गुनी एक्स प्लस वाई स्क्वायर गुनी वाई, फिर एक्स स्क्वायर गुनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुनी वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर जब तक लिखिएगा, आपको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स ए एक्स प्लस बी वाई, इधर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स पावर 4 वाई पावर 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया ए मैट्रिक्स इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब क्या करना, अब पुनः फिर आपको मल्टीप्लाई करना, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना है और फिर ए मैट्रिक्स लेना है। तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लीजिए, तो ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ए मैट्रिक्स लीजिए, ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, इस रो से फर्स्ट कॉलम ए गुनी
ए प्लस एक्स गुनी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर गुनी एक्स स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम ए इंटू बी प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये रो से फर्स्ट कॉलम, इस रो से सेकंड कॉलम हो गया। अब इससे चलेंगे तो बी इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। फिर बी इंटू आपका हो जाएगा बी प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स पावर 4, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। फिर ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका जब बी स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ लिखिएगा ना ए बी, ये आ जाएगा ए बी प्लस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका वाई पावर 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स। ये ऊपर वाला हो गया था ए इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दोनों का रिजल्ट हो गया आपका, यही पूछा गया था। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद आप लोग को सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 नंबर पूछा जाता है, उसमें 2 क्वेश्चन है। 2025 वाला क्वेश्चन बैंक में देखेंगे और क्वेश्चन होगा वो लेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो लेकर के आएंगे। तो 5 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है तो उसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स बताएंगे और इन्वर्स बताएंगे, वो पूरा लेक्चर आपका होगा। हो सकता है उससे पहले भी आपको डिटर्मिनेंट भी 2 नंबर का बता सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन से पहले। तब देखिए दोनों में से कोई एक वीडियो तो आप लोग को जल्द से ही मिल जाएगा। तो यहीं तक रहने देते।